आमिर गिल हियर, योर अकाउंटिंग टीचर। आज हम ओ लेवल्स का टॉपिक है एक डेप्रिसिएशन वो करेंगे। जिन बच्चों के टॉपिक मुश्किल लगता है वो ये क्वेश्चन देखें, एग्जांपल देखें, उम्मीद है बहुत बेहतरी होगी। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के 3 तरीके होते हैं जो ओ लेवल्स और ए लेवल्स में है। स्ट्रेट लाइन मेथड, रिड्यूसिंग और रीवैल्यूएशन मेथड है। आज हम स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करते हुए एक एग्जांपल करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इन डिटेल। चलो लेट्स स्टार्ट। A business bought a machinery for $14,000 on 30th September 2018. The business bought more machinery for $25,000 on January 1st, 2019. Business sold out the machinery costing $14,000 for $6,500. बेटा मैं मार्क कर रहा हूँ, अंडरलाइन कर रहा हूँ ब्लू कलर से. So business sold it for $6,500 on December 31st, 2020. The business uses straight line method of depreciation at the rate of 20% PA. PA stands for बच्चों per annum. Yearly rate 20% है for each month of ownership. The financial year of the business ends on 31st of December each year. Required है जी मशीनरी अकाउंट आपने बनाना है for the 3 years. मैं हाईलाइट कर रहा हूँ येलो से. For the 3 years ending 31st December 2018, 31st December 2019 and 2020. Next part B में you are required to draw provision for depreciation account for the 3 years ending 31st December 2018, 19 and similarly 2020. Third part C disposal account बनाना है. बेटा disposal account हम उस साल में बनाएंगे जिसमें हम asset बेचते हैं. Then we'll be doing journal entries for the disposal of machinery. Let's start part number A. बेटा सबसे पहले हमने मशीनरी का अकाउंट बनाना है. मशीनरी इज अ नॉन करंट एसेट. नॉन करंट एसेट्स आर ऑलवेज रिकॉर्डेड एट देयर कॉस्ट. तो बेटा मशीनरी को हम सिर्फ और सिर्फ उसकी कॉस्ट पर रिकॉर्ड करेंगे. विच अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट आर वी फॉलोइंग? वी आर फॉलोइंग हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट. हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि हम नॉन करंट एसेट्स को उनकी कॉस्ट पर रिकॉर्ड करते हैं. तो बेटा इस अकाउंट में, मशीनरी के अकाउंट में, आपने कॉस्ट के अलावा कुछ भी नहीं लिखना है. सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट, ना कोई डिप्रिसिएशन, ना इसमें कोई डिस्पोजल वैल्यू आएगी, सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट. लेट्स स्टार्ट. बेटा आपने पहला एसेट खरीदा है, मैं ब्लू कलर से मार्क कर रहा हूँ, अंडरलाइन कर रहा हूँ. आपने पहला एसेट खरीदा है 14,000 का, या आपने खरीदा है 30th सितंबर 2018 को. तो मशीनरी बेटा खरीदी है 14,000 की. मशीनरी एसेट है. जब हम एसेट खरीदते हैं तो उसे डेबिट करते हैं, इसलिए हम इस अकाउंट को डेबिट करेंगे. डेट डालेंगे, ईयर डालेंगे, करेंसी साइन, सेंटर में डिटेल्स. ओवर हियर विल बी राइटिंग डेट सितंबर 30th. मशीनरी खरीदी है, एसेट बढ़ा है, डेबिट करेंगे बाय 14,000. बेटा मैं येलो से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाली मशीनरी हमने खरीदी है और मशीनरी के अकाउंट को हम डेबिट करेंगे बाय $14,000. हियर द क्रॉस रेफरेंस विल बी बैंक हम लिखेंगे, इसका मतलब बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ होगा. सो एंट्री की मशीनरी डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट. जी. एंड दिस क्वेश्चन इट इज स्टेटेड क्लियरली if the financial year of the business, बेटा मैं सर्कल कर रहा हूँ, financial year of the business ends on 31st of December each year. तो साल जब एंड होगा 31st of December आएगा, तो इस अकाउंट का बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करके नेक्स्ट लेके जाएंगे. इसका मतलब है दिस मशीनरी, दिस एसेट विल बी यूज्ड इन द नेक्स्ट ईयर. तो यहाँ लिखेंगे डेट राइट हैंड साइड पे, क्रेडिट साइड पे, यानी कि अब लिखेंगे बैलेंस कैरी डाउन है जी 14,000. ये बैलेंस कैरी डाउन अगले साल का 2019 का बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा, जो कि शो कर रहा है कि 2019 के शुरू में बिजनेस के पास ऑलरेडी जो मशीनरी पड़ी हुई थी उसकी कॉस्ट थी 14,000. फिर कई दफा बच्चे सवाल पूछते हैं कि सर अब तो 2019 शुरू हो गया, 2018 में हमने एसेट यूज किया, इसकी वैल्यू कम हो गई होगी. तो यस, आंसर इज यस, इट हैज बीन डिप्रिशिएटेड. लेकिन जो उसकी डिप्रिसिएशन है वो हम अलग अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, दैट इज नोन एज प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट. एज ई अर्लियर सेड, इस अकाउंट में हम, मशीनरी के अकाउंट में हम कॉस्ट के अलावा कोई भी और वैल्यू इसमें नहीं लिखेंगे. सो नेक्स्ट ईयर क्या हुआ? द बिजनेस बॉट मोर मशीनरी फॉर $25,000 ऑन January 1st 2019. तो अब January 1st 2019 को बिजनेस ने एक और मशीनरी खरीदी है, तो हम फिर से मशीनरी के अकाउंट को डेबिट करेंगे बाय $25,000.
ये एक और मशीनरी खरीद ली, एसेट फिर बढ़ा, मशीनरी एसेट है, डेबिट कर लेंगे। तो अब द टोटल कॉस्ट होगी मशीनरी की 14 प्लस 25 इज 39,000। स्टूडेंट्स फिर से कहेंगे सर अब तो इसकी एसेट की वैल्यू कम हो चुकी होगी, हमने एसेट यूज किया है, इट हैज बीन डिप्रिशिएटेड। लेकिन फिर से सेम आंसर है कि बेटा मशीनरी के अकाउंट में हम एसेट्स को सिर्फ और सिर्फ उनकी कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं। जो इन मशीनरी की डेप्रिसिएशन हो रही है वो हम अलहदा रिकॉर्ड करेंगे डेप्रिसिएशन के अकाउंट में। ठीक है, सो द टोटल कॉस्ट ऑफ द मशीनरी existing in the business at the end of the year is 39,000। पहली वाली जो मशीनरी ली है 14,000 की, और दूसरी जो मशीनरी ली है उसकी कॉस्ट है 25,000, और दोनों मशीनरीज की टोटल कॉस्ट होगी हुई है 39,000। सो ये हम 39,000 लिख के दिस विल बी कैरिड डाउन एंड ब्रॉट डाउन टू नेक्स्ट ईयर लाइक दिस। नेक्स्ट ईयर स्टार्ट्स 2020 जी, January 1st balance brought down 39,000। This again shows कि at the start of the year बिजनेस के पास 2020 के स्टार्ट में ऑलरेडी मशीनरी पड़ी हुई है, और इस मशीनरी की टोटल कॉस्ट है 39,000। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चन। बेटा द क्वेश्चन स्टेट्स, मैं उसको रेड कलर से आपको हाईलाइट कर रहा हूँ, that the business sold out the machinery costing 14,000 for $6,500। अब यहाँ पे एक बच्चे गलती करते हैं, छोटी सी बताता हूँ कि एक मशीनरी बिजनेस ने बेच दी है, फिर आपने खास ख्याल रखना है जो मशीनरी हमने 2020 के एंड में बेची है उसकी कॉस्ट 14,000 है, वो बिकी 6,500 की है जिसे हम डिस्पोजल वैल्यू कहते हैं, लेकिन उसकी कॉस्ट 14,000 थी। एज आई टोल्ड, आई हैव टोल्ड यू अगेन एंड अगेन कि बेटा मशीनरी के अकाउंट्स में हम उसकी कॉस्ट के अलावा कुछ नहीं रिकॉर्ड करते। अब बेटा यहाँ पे मैं रेड कलर से थोड़ी सी वर्किंग कर देता हूँ। लुक एट द साइड, दो मशीनरी पड़ी हुई हैं, एक की कॉस्ट 14,000 है और एक की कॉस्ट है 25,000। इन दोनों मशीनों की टोटल कॉस्ट बन चुकी हुई 39,000। we have sold out one of the machinery costing 14,000। तो 39,000 में से we have to subtract, माइनस करना है, निकाल फेंकनी है the cost of that machinery which we have sold out। अब हमारे पास जो मशीनरी रह जाएगी वो सिर्फ इकलौती एक वाहिद मशीनरी रह जाएगी बेटा जिसकी कॉस्ट है 25,000। सो हमें क्या करना है बच्चे, यूजुअल गलती क्या करते हैं, इस अकाउंट से वैल्यू जो कम करनी होती है, क्रेडिट करनी होती है, वो गलती से कभी कभार ये वैल्यू गलत मैं लिखने लगा हूँ, यहाँ पे 6,500 लिख देते हैं कि सर एसेट इतने का बिका है। आपने ये वाली वैल्यू यहाँ पे मशीनरी के अकाउंट में क्रेडिट नहीं करनी, आपने इसकी हमेशा हमेशा इस अकाउंट में सिर्फ सिर्फ कॉस्ट, तो ये बेटा गलत है, मैं इरेज कर रहा हूँ। आपने क्या करना है, आपने इस अकाउंट को क्रेडिट करना है बाय 14,000, यानी कि जो एसेट बेचा है उसकी कॉस्ट इसमें से निकाल देनी है, और ये वैल्यू हम ट्रांसफर कर देंगे अकाउंट नोन एज डिस्पोजल अकाउंट। यहाँ पे आप लिखेंगे डेट, वी हैव सोल्ड इट आउट एट द एंड ऑफ द ईयर 31 दिसंबर 2020। आपके पास साल के अंत में हम बैलेंस करेंगे इस अकाउंट को। आउट ऑफ 39,000 बेटा वी हैव सोल्ड आउट वन ऑफ द मशीनरी कॉस्टिंग 14,000। अब हमारे पास बाकी जो मशीनरी रह गई है उसकी कॉस्ट कितनी है, 39 माइनस 14 इज 25,000। तो हमारे पास 25,000 कॉस्ट की मशीनरी बिजनेस में रह गई है। टोटल लिखेंगे इस अकाउंट के। नाउ नेक्स्ट ईयर एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर 2021 January 1st balance brought down from the previous year is 25,000। बेटा ये शो करता है कि बिजनेस के पास 2021 के स्टार्ट में जो मशीनरी अवेलेबल है पड़ी है उसकी कॉस्ट 25,000 है। Let's move on to the next question, next part, provision for depreciation account for the 3 years ending 31st December 2018, 19 and 20। बेटा पार्ट नंबर बी करने लगे हैं, उसके लिए हम थोड़ी सी करेंगे रफ वर्किंग। इनकी डेप्रिसिएशन जरा कैलकुलेट कर लेते हैं, मशीनरी 1 और मशीनरी 2 की। ये मैं फिर से अगेन आई एम टू डू इट विद रेड पेन। लें जी, मशीनरी नंबर 1 एंड मशीनरी नंबर 2। पहली मशीनरी बिजनेस ने खरीदी, कॉस्ट थी 14,000 की। ये देखे बेटा क्वेश्चन आप एक दफा फिर देख लो। अब बिजनेस बॉट अ मशीनरी फॉर 14,000 और ये मशीनरी खरीदी थी सितंबर 30th 2018। मशीनरी खरीद ली।
जी, एज़ यू पीपल नो कि बिज़नेस जब डेप्रिसिएशन चार्ज करता है, वो चार्ज करता है साल के एंड में और फाइनेंशियल ईयर इस क्वेश्चन में कब एंड हो रहा है? लेट्स रीड द क्वेश्चन अगेन। दिस स्टेट्स दैट मैं बेटा फिर से मैंने हाईलाइट किया ब्लू से, अब मैं दोबारा उसे रेड से फिर दोबारा हाईलाइट कर रहा हूँ। that the financial year of the business ends on 31st of December each year। और साथ ये भी लिखा हुआ है, इससे ऊपर एक लाइन है, मैं एरो लगा के पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि बिजनेस यूजेस स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20% पर एनम फॉर ईच मंथ ऑफ ओनरशिप या फॉर ईच मंथ ऑफ यूजेज। ओनरशिप या यूजेज का मतलब बेटा ये है कि जितने महीने आपने वो एसेट यूज किया है, सिर्फ उतने महीनों की डेप्रिसिएशन आपने कैलकुलेट करनी है। मैं रिपीट कर रहा हूँ बेटा, जितने महीने ये एसेट यूज हुआ है, उतने महीनों की डेप्रिसिएशन आपने कैलकुलेट करनी है। सो और क्वेश्चन में फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है 31st ऑफ दिसंबर को। डेप्रिसिएशन रेट है बेटा 20% है। लेट्स डू इट नाउ। जी, सो 14,000 is the cost of the machinery. We have to calculate 20% depreciation. इसका 20% बेटा बन जाता है 2800। ये है डेप्रिसिएशन पी ए स्टैंड्स फॉर पर एनम, एक साल की डेप्रिसिएशन है। जी, इस क्वेश्चन में ईयर एंड हो रहा है 31st ऑफ दिसंबर को और हमने मंथली बेसिस पे करनी है। ये एसेट खरीदा था 30th सितंबर को, तो सितंबर 30th को खरीदा था, तो 31st ऑफ दिसंबर तक हमने देखना है कि ये एसेट बिजनेस में कितना अरसा, इनके कितने महीने यूज हुआ है। अच्छा जी, सो सितंबर में खरीदा है तो सितंबर को काउंट करें या ना? ये 30th सितंबर को खरीदा है तो सितंबर में तो यूज नहीं ना होगा। अक्टूबर से काउंट करना शुरू करते हैं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। बाय द एंड ऑफ द ईयर इट विल बी यूज्ड फॉर 3 मंथ्स। तो इसको ये है 2800 बेटा, पूरे साल की डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट की है। मैं रिपीट करता हूँ, 14,000 का 20% हमने कैलकुलेट किया जो कि 2800 है बेटा। ये मैं आपको मार्क कर रहा हूँ दोबारा, इस 2800 की बात कर रहा हूँ। ये पूरे साल की डेप्रिसिएशन है, लेकिन चूंकि हमने 3 महीने यूज किया है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो इसकी 3 मंथ्स की डेप्रिसिएशन होगी इंटू 3/12। 3 1 8 4, so ये बेटा आ जाएगी 700। So 700 will be the depreciation of this first machinery for the year 2018। So depreciation for the year 2018 हो जाएगी 700। तो बाकी नेट बुक वैल्यू इस एसेट की, इस मशीनरी की, एक साल बाद यानी कि 2018 के एंड में रह जाएगी। ये बचेगी 14,000 माइनस 700, बाकी है 13,300। ये है, दिस इज नोन एज नेट बुक वैल्यू। जो हम इसकी एब्रीविएशन यूज करते हैं एनबीवी। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो जाता है 2019, और जब 2019 एंड होगा तो अगेन द अकाउंटेंट्स will calculate the depreciation for the year ending 31st December 2019। चूंकि स्ट्रेट लाइन मेथड हमने इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो स्ट्रेट लाइन मेथड में हम कैसे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं? मोस्ट ऑफ यू नो कि हम वी टेक द परसेंटेज रेट ऑन द कॉस्ट ऑफ द एसेट। जी बेटा, पहली वाली मशीनरी की कॉस्ट है 14,000, तो 14,000 का फिर से 20% कैलकुलेट करेंगे तो अगेन जाहिर बात है वही आंसर आएगा जो पहले आया था, दैट वाज 2800, जो मैं ग्रीन से हाईलाइट कर रहा हूँ। तो यस, 2800 विल बी द डेप्रिसिएशन फॉर द मशीनरी फॉर द सेकंड ईयर। अब हम इसको मंथ्स में चेंज नहीं करेंगे क्योंकि अगले साल ये पूरा साल एसेट यूज होगा, लिहाजा इसके पूरे साल की डेप्रिसिएशन 2019 की होगी 2800। बच्चे पूछते कि सर स्ट्रेट लाइन मेथड तो कहता है कि दैट वी estimate or we assume that the depreciation of the asset remains the same, यानी कि every year we charge the same amount of depreciation in straight line method। तो पहले साल आपने चार्ज किया 700, सेकंड ईयर आप चार्ज कर रहे हैं 2800 पूरे साल की। बेटा वो वजह ये है, पहले साल में 2018 में दिस एसेट वाज यूज्ड ओनली फॉर 3 मंथ्स, सेकंड ईयर ये पूरा साल एसेट यूज होगा 2800, इसलिए पूरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। अगला साल 2020 में भी इसकी पूरे साल की डेप्रिसिएशन ही चार्ज करेंगे। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट मशीनरी। बेटा 2019 के स्टार्ट में लेट्स लुक एट द क्वेश्चन। मैं इसको ग्रीन कलर से फिर से हाईलाइट कर रहा हूँ बेटा। 2019 के शुरू में ये देखें, द बिजनेस बॉट, ग्रीन से हाईलाइट कर रहा हूँ, द बिजनेस बॉट मोर मशीनरी फॉर $25,000 ऑन जनवरी 1st 2019। तो 2019 के शुरू में ही बिजनेस ने एक और मशीनरी खरीद ली थी जिसकी कॉस्ट थी 25,000। अब 2019 में ये मशीनरी थी तो हम इसकी भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। सो डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 2019 विल बी, बेटा
कॉस्ट है 25,000. As you know, in straight line method, we take percentage on the cost. So 20% of 25,000 is 5,000. So 5,000 will be the depreciation of machinery number 2. तो आप कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस करके सेकंड मशीनरी की नेट बुक वैल्यू रह जाएगी जी 20,000. और पहली वाली मशीनरी की नेट बुक वैल्यू 2019 के एंड में रह जाएगी 13,300 माइनस 2,800 हो जाएगी 10,500. So 10,500 will be the net book value of the first machinery, or second KG 20,000. Then in the year 2020, at the end of the year, the accountants will have to calculate depreciation for the year 2020. इसकी depreciation कैसे find करेंगे? वही तरीका जी. cost है पहली मशीनरी की 14,000, उसका 20% वही दोबारा आएगा 2,800. So again we will charge and record 2,800. और दूसरी मशीनरी की depreciation पहले साल की तरह 5,000 ही होगी. तो बाकी नेट बुक वैल्यू रह जाएगी, पहली वाली मशीनरी की नेट बुक वैल्यू रह जाएगी जी 7,700. और दूसरी मशीनरी की नेट बुक वैल्यू रह जाएगी 20 माइनस 5 इज 15,000. सो ये तो हो गई जी बच्चों रफ वर्किंग. नाउ लेट्स कैलकुलेट द लेट्स प्रिपेयर द प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट फॉर द 3 इयर्स. तीनों सालों का डिप्रिसिएशन का अकाउंट बनाते हैं 2018, 19 एंड 2020 का. प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट डैश या हाइफन डाल के आप लिखेंगे जी मशीनरी. जी बच्चों, आई होप यू ऑल नो दैट द नेचर ऑफ दिस अकाउंट इज क्रेडिट. इस अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं, आई मीन प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं. और इसके अगेंस्ट दूसरी एंट्री जाती है इनकम स्टेटमेंट में, इनकम स्टेटमेंट के प्रॉफिट एंड लॉस सेक्शन में. सो हम क्या एंट्री पास करते हैं? प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन क्रेडिट, और इनकम स्टेटमेंट को हम डेबिट क्या करेंगे? सेंटर में जी हम लिख देते हैं डिटेल्स. लेट्स डू इट. जी बच्चों, 2018 में हमने कितनी डेप्शन कैलकुलेट की ऊपर देखें रफ वर्किंग में. मैं येलो कलर से बच्चों हाईलाइट कर रहा हूँ. सो 2018 में हमने डेप्शन कैलकुलेट किया जी 700. सो हम क्या करेंगे? प्रोविजन फॉर डेप्शन के अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे बाय 700. or income statement, yeah, you can say profit and loss part of the income statement will be debited, and this entry is recorded at the end of the year 2018 जब business का financial year end होता है. इस अकाउंट की आपने दूसरी प्रॉपर्टी या दूसरा फीचर ये याद रखना है, इसका बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करके हम नेक्स्ट ईयर ले जाते हैं. ये बैलेंस अगले साल चला जाएगा 2019 में. सर जब 2019 शुरू होगा जनवरी 1 बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये शो करता है 1 जनवरी 2019 का बैलेंस शो करता है, जिसे मैं सर्कल कर रहा हूँ. ये वाला बैलेंस ये शो करता है डेप्रिसिएशन ब्रॉट डाउन फ्रॉम द प्रीवियस ईयर. सर 2019 के शुरू में डेप्रिसिएशन आई है, पिछले साल की डेप्रिसिएशन बच्चों ये आई हुई है. लेट्स मूव ऑन. अब हम 2019 की डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेंगे. लुक एट द रफ वर्किंग दैट वी हैव डन ऑलरेडी. मैं सिर्फ सर्कल कर रहा हूँ, फिर से हाईलाइट कर रहा हूँ सारी की सारी वर्किंग को ब्लू से. अब 2019 में बच्चों देखो हमने कितनी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की थी. एक सेकेंड जी. 2019 में हमने कितनी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की थी? पहली मशीनरी की थी 2800, मैं ब्लैक से हाईलाइट कर रहा हूँ, और सेकंड मशीनरी की थी 5000. तो दोनों मशीनों की टोटल डेप्रिसिएशन जो 2019 में हुई थी वो बनती है 7800. सो आपको बेटा ये सेपरेटली लिखने की जरूरत नहीं है डेप्रिसिएशन के अकाउंट में, चूंकि हम एक ही अकाउंट बना रहे हैं मशीनरी की डेप्रिसिएशन का. तो आपने 7800 एक ही दफा लिखनी है, एंड दिस विल बी चार्ज्ड टू इनकम स्टेटमेंट एज एन एक्सपेंस, या आप कह सकते हो प्रॉफिट एंड लॉस सेक्शन में चले जाएगी. मैं रिपीट कर रहा हूँ बेटा, फर्स्ट मशीनरी की डेप्रिसिएशन है 2800 और दूसरी मशीनरी की डेप्रिसिएशन है 5000, एंड द टोटल depreciation for the year 2019 is 7800. तो आप डेप्रिसिएशन के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे बाय 7800. अब टोटल डेप्रिसिएशन दोनों सालों की मिला के कितनी हो जाएगी? 7800 प्लस 700, इन दोनों को ऐड करके बन जाएगा जी 8500. So 8500 will be the depreciation of machinery for both the years. अब इस बैलेंस को हम ले जाएंगे अगले साल. पहले डेट लिख लें. दिस एंट्री विल बी पास्ड एट द एंड ऑफ द ईयर, और ये बैलेंस हम कैरी फॉरवर्ड भी करेंगे एट द एंड ऑफ द ईयर 8500.
नहीं जी, नेक्स्ट ईयर शुरू होने लगा जी। लेट्स स्टार्ट 2020। यहाँ पे लिख दीजिएगा, फॉर्मेलिटीज आप लोग खुद पूरी कर लिया करेंगे, आई होप सो। जनवरी 1, बैलेंस ब्रॉट डाउन। पिछले साल की डेप्रिसिएशन 2019 के एंड तक की डेप्रिसिएशन 2020 के शुरू में आ जाएगी, वो है 8500। ये 8500 है डेप्रिसिएशन ब्रॉट डाउन फ्रॉम द प्रीवियस ईयर्स 2018 और 19 की मिला के बेटा ये आई हुई है। Now we have to record the depreciation for the year 2020. Look at the rough working again बेटा। स्ट्रेट लाइन मेथड है, फिर से देखो। अब मैं उसको ब्लू से दोबारा हाईलाइट कर रहा हूँ। 2800 and 5000 is the depreciation for the year 2020. लिहाजा अगेन द depreciation for the year 2020 is again 7800। दोनों मशीनों की बेटा, ये दोनों मशीनों की depreciation मैं लिख रहा हूँ क्योंकि दो मशीनें were in use in this year. This amount will be transferred to the income statement, sorry, charged to the income statement। टोटल बन जाएगा 16,300। अब बताइए 16,300 is the depreciation for the year 2018, 2019 and 2020। तीनों सालों की टोटल डेप्रिसिएशन है और दोनों मशीनों की डेप्रिसिएशन है, एक की नहीं है, दोनों मशीनों की है। अब बेटा यहाँ पे बच्चे जो कॉमन है गलती करते हैं वो ये करते हैं कि बैलेंस करके हम अगले साल बैलेंस लेके जाना होता है। बच्चे जो गलती करते हैं, मैं वो गलत वैल्यू लिखने लगा हूँ रेड से, ये गलती करते हैं 16,300 कई दफा लिख बैठते हैं। बेटा ये गलत है, वी कैन नॉट टेक द बैलेंस टू द नेक्स्ट ईयर 16,300, क्योंकि 16,300 इज द टोटल डेप्रिसिएशन फॉर बोथ द मशीनरीज, बिकॉज वी हैव सोल्ड आउट वन ऑफ द मशीनरी, एक बेच दी है, तो दोनों मशीनों की डेप्रिसिएशन अगले साल जा ही नहीं सकती। हम सिर्फ उस मशीनरी की डेप्रिसिएशन का बैलेंस नेक्स्ट ईयर लेके जा सकते हैं जो मशीनरी जो एसेट बिजनेस में एग्जिस्ट कर रहा है। अब बेटा देखो, कहना है चाह रहा हूँ ना, लुक एट द ऊपर देखो, मशीनरी का अकाउंट देखते हैं जी। 2020 के एंड में बिजनेस के पास दो मशीनरीज थी, एक की कॉस्ट थी 14,000 और दूसरी की 25,000, दोनों का टोटल 39,000 था। अब 2020 में देखो बेटा, मैं येलो से हाईलाइट कर रहा हूँ, रेड कलर में लिखा हुआ डिस्पोजल मैंने राइट हैंड साइड पे। जो मशीनरी बेची थी बेटा, ये देखो उसकी कॉस्ट हमने इस अकाउंट में से निकाल दी थी। तो एक बेचती थी, जो बाकी मशीनरी बिजनेस में रह गई थी उसकी कॉस्ट थी 25,000। ये मशीनरी अगले साल जा रही है, तो हमने 39 में से 14 को निकाल फेंका, माइनस कर दिया, क्रेडिट कर दिया, क्योंकि बिजनेस में एग्जिस्ट नहीं कर रही, दैट विल नॉट बी इन द यूज इन द नेक्स्ट ईयर। इसी तरह जैसे 39 में से 14 निकाल दिया, कॉस्ट में से कॉस्ट माइनस कर दी, इसी तरह 16,300 इज द डेप्रिसिएशन ऑफ बोथ द मशीनरीज। हमने इसमें से सिर्फ उस मशीनरी की डेप्रिसिएशन अगले साल लेके जा सकते हैं जो बिजनेस में एग्जिस्ट कर रही है। जो एसेट हमने बेच दिया, हम उसकी डेप्रिसिएशन इसमें से निकाल फेंकनी है। अब रफ वर्किंग देखो, यहाँ से मशीनरी नंबर 1 पे देखिएगा जरा बेटा। अब मैं उस मशीनरी को दोबारा हाईलाइट करने की बेटा कोशिश कर रहा हूँ, कलरफुल सा येलो और ये गोल्डन सा पेन है। ये वाली मशीनरी हमने बेच दी है 14,000 की, जो हमने खरीदी थी। इसकी पहले साल की बेटा डेप्रिसिएशन थी 700, सेकेंड ईयर की डेप्रिसिएशन थी 2800 और थर्ड ईयर की डेप्रिसिएशन भी 2800 थी। अगर आप 700, 2800 और 2800 को ऐड करें बेटा, यहाँ पे करने लगा हूँ मैं। 700 पहले साल की थी, सेकेंड ईयर की 2800 और थर्ड ईयर की भी 2800, तो टोटल बन जाता है 2856 और ये बन जाएगा 6300। सो 6300 इज द टोटल डेप्रिसिएशन फॉर दैट मशीनरी जो हमने 14,000 की खरीदी थी ना, जो हमने 3 साल यूज की है। अब हमने जो बेच दी है, इसकी तीनों सालों की टोटल डेप्रिसिएशन थी 6300, यानी कि 16,300 के अंदर, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, जो टोटल लिखी हुई है 16,300 के अंदर 6,300 उस मशीनरी की डेप्रिसिएशन जो हमने बेच दी है, सेल आउट कर दिया, डिस्पोज ऑफ कर दी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम इस डेप्रिसिएशन के अकाउंट में से उस 6,300 को इस अकाउंट में से निकाल देंगे, माइनस कर देंगे। सो वी विल डेबिट द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बाय 6,300 and this will be transferred to the account known as disposal। बाकी बेटा देखना, 16,300 में से आप 6,300 अगर माइनस कर दो ना,
तो बाकी रह जाएगा जी 10,000। सो 10,000 एक्चुअली उस मशीनरी की टोटल डेप्रिसिएशन रह गई है जो बिजनेस में एग्जिस्ट कर रही है। ये टोटल हो जाएगा जी 16,300। अब ये बैलेंस कैरिड ऑन विल बी ब्रॉट डाउन टू नेक्स्ट ईयर 2021 जनवरी 1st। बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा जी 10,000। Beta, this is the total depreciation. 10,000 is the total depreciation brought down from the previous year। ये उस मशीनरी की डेप्रिसिएशन का टोटल है जो बिजनेस में एग्जिस्ट कर रही है। जो हमने बेच दी है वो हमने निकाल दी है। चलिए जी, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। थर्ड पार्ट है जी, सी पार्ट है जी, डिस्पोजल अकाउंट। लेट्स प्रिपेयर डिस्पोजल अकाउंट जी। Disposal account is actually prepared to calculate the profit or loss on the sale of non-current asset। हम क्या करेंगे, जो एसेट हमने बेच दी है उसकी देखो बेटा ऊपर हैव अ लुक एट द मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट को देखें जी। मशीनरी अकाउंट में 2020 में हमने जो मशीनरी बेची थी उसकी कॉस्ट थी 14,000। तो आप देखो हमने मशीनरी के अकाउंट को क्रेडिट किया था 14,000 से। और डिटेल में यानी कि क्रॉस रेफरेंस में, मैं डिटेल का वर्ड लिख भी रहा हूँ वहाँ पे दोबारा, ये देखें डिटेल में यानी कि क्रॉस रेफरेंस में हमने लिखा था डिस्पोजल अकाउंट, यानी कि मशीनरी को क्रेडिट किया था और ये अमाउंट हम ट्रांसफर कर देते होते हैं डिस्पोजल अकाउंट में, यहाँ पर आ जाएगी। सो एंट्री हो रही डिस्पोजल अकाउंट डेबिट और मशीनरी क्रेडिट। सो मशीनरी के अकाउंट में से हमने ये अमाउंट निकाल दी थी। द डेट वाज दिस वाज सोल्ड आउट ऑन December 31st। फिर हमने क्या किया था, इसी मशीनरी की डेप्रिसिएशन टोटल डेप्रिसिएशन में से निकाल दी थी जो कि थी 6,300। सो मैं इसको सर्कल कर रहा हूँ फिर से बेटा ब्लू से, ये वाली इसकी बात कर रहा हूँ। सो हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के अकाउंट को डेबिट किया था बाय 6,300 and the disposal account will be created by 6,300। Here the cross reference will be provision for depreciation account। सेकंड लास्ट एंट्री बेटा क्या होगी जी, सेकंड लास्ट एंट्री भी सोल्ड इट आउट। अब उसकी बारी आ जाएगी जी कि एसेट हमने कितने का बेचा है। बच्चों ये आप वैल्यू शुरू में बच्चे रिकॉर्ड करना शुरू कर देते हैं कि एसेट हमने बेचा कितना। इसको हम हाईलाइट कर रहा हूँ बेटा मैं अब, हाँ ग्रीन कलर से। हैव अ लुक एट दिस। मैं स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी करता हूँ, ये इस 6,500 की बात करते हैं, बाहर मैं लिख भी देता हूँ ये 6,500। एसेट वो सोल्ड आउट फॉर 6,500। ये वाली एंट्री बेटा जाती है डिस्पोजल अकाउंट में। एसेट बेचा है तो पैसे आएंगे, बैंक डेबिट कर लें तो बेहतर है, बैंक डेबिट हो जाएगा और डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अमाउंट है जी आपकी 6,500। तो यहाँ पे हम कर देंगे 6,500। हियर द क्रॉस, मैं दोबारा लिखता हूँ 6,500। Here the cross reference will be बैंक। अब बेटा देखना ये है, लास्ट एंट्री पास करनी हमने, देखना ये कि एसेट बेचने पे प्रॉफिट हुआ या लॉस। एक तो ये अकाउंटिंग वाला तरीका है जी, प्लस माइनस करके, अगर तो डेबिट साइड बढ़ी है तो लॉस हो रहा है, क्रेडिट साइड बढ़ी है तो गेन हो रहा है। वैसे बेटा क्रेडिट साइड पे दो अमाउंट्स लिखी हैं, एक तो 6,300 एक तो ये 6,300 है क्रेडिट साइड पे, और दूसरी लिखी हुई है 6,500। 6,300 प्लस 6,500, इनका टोटल बन रहा है 12,800। सो डेबिट साइड का टोटल बड़ा है 14,000 और क्रेडिट साइड का टोटल छोटा है। इन दोनों का डिफरेंस बेटा एज यूजुअल हम वी सबट्रैक्ट द शॉर्टर साइड फ्रॉम द बिगर साइड। सो 14,000 माइनस 12,800 आपके पास आ जाएगा जी 1,200। तो 1,200 का हो गया लॉस। दिस लॉस विल बी ट्रांसफर्ड टू इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस सेक्शन एज एन एक्सपेंस। कोई बैलेंस नहीं है जो अगले साल जाएगा। दिस अकाउंट इज क्लोज्ड। जो डिफरेंस था दैट इज ट्रांसफर्ड टू इनकम स्टेटमेंट। बट यही लॉस कैलकुलेट करने का बड़ा लॉजिकल सा, बड़ा आसान सा तरीका भी है। जरा ऊपर देखें, जरा लुक एट द रफ वर्किंग, वो जो हमने उसकी डेफिनेशन कैलकुलेट करनी है। देखो बेटा जो हमने मशीनरी बेची है, मशीनरी नंबर 1, उस पे देखें 14 की खरीदी थी, 14,000 की। पहले साल डेप्रिसिएशन चार्ज की, नेट बुक वैल्यू रह गई थी 13,300। सेकंड ईयर चार्ज की, थर्ड ईयर चार्ज की। 3 साल डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद एसेट की नेट बुक वैल्यू रह गई थी 7,700। 7,700 उसकी नेट बुक वैल्यू रह गई थी। ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा रेड से, 7,700 उसकी नेट बुक वैल्यू रह गई थी।
बेचने के मार्केट में तो कितने की डिस्पोज ऑफ हुई, यानी कि कितने की बिकी, डिस्पोजल वैल्यू थी 6500, यानी कि हमारी एसेट की नेट बुक वैल्यू 7700 थी, लेकिन वो बिकी 6500 की, तो नेट बुक वैल्यू से 1200 कम की बिकी। ठीक हो गया। तो 70, मैं रिपीट करता हूँ बेटा, एसेट की नेट बुक वैल्यू थी 7700 और वो बिकी 6500 की, इसलिए लॉस हो गया जी 1200 का। अगर ये एसेट हमारा नेट बुक वैल्यू से ज्यादा का बिका होता, यानी कि 7700 से ज्यादा का, माइट बी लेट्स सपोज अगर 7800 का बिका होता, तो फिर हम कहते हैं 100 का प्रॉफिट हो गया है, गेन हो गया है। और यही फिर डिफरेंस डिस्पोजल अकाउंट में डेबिट साइड पे आना था। लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट पार्ट, जो कि आपका है जर्नल एंट्रीज फॉर द डिस्पोजल ऑफ मशीनरी, पार्ट नंबर डी। लेट्स डू इट। बेटा बेसिकली आपने 4 एंट्रीज पास करनी होती हैं फॉर द डिस्पोजल ऑफ एसेट। ये आप लोगों को कहा जाता है पास द जर्नल एंट्रीज। लेट्स डू। पहली एंट्री ये कि एसेट हमने बेचा, उसकी कॉस्ट निकाली थी हमने, आपको याद होगा, अब तो क्वेश्चन मैं फिर दिखा देता हूँ। लुक एट द मशीनरी अकाउंट 2020 में वी सोल्ड आउट द एसेट, मशीनरी उसकी कॉस्ट थी 14,000, तो मशीनरी के अकाउंट को क्रेडिट किया था और डिस्पोजल अकाउंट डेबिट होगा। तो जर्नल में जो कैसी एंट्री लिखते हैं, जो चीज, जो अकाउंट डेबिट हो रहा है वो ऊपर वाली लाइन में लिखते हैं, एंड द अकाउंट बीइंग क्रेडिटेड is written in the second line, leaving a one word space. So the entry for this will be disposal debit, machinery credit, and the amount was 14,000. फिर हमने क्या किया था, जो एसेट बेचा उसकी डेप्रिसिएशन निकाल फेंकी थी, टोटल डेप्रिसिएशन ऑफ ऑल द 3 years, बिकॉज इट वाज यूज्ड फॉर 3 years. लुक एट द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। इसमें थर्ड ईयर में 2020 के डेबिट साइड पे देखें 6300, जो मैंने ब्लू से बेटा हाईलाइट भी किया हुआ है। सो डेप्रिसिएशन को हमने निकाल फेंका था, डेप्रिसिएशन डेबिट और डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। सो द एंट्री, जर्नल एंट्री फॉर द transferring of depreciation was provision for depreciation debit, and disposal account will be created by 6300। ये उसकी जी 3 सालों की टोटल डेप्रिसिएशन थी जी। उसके बाद थर्ड एंट्री क्या थी, वी सोल्ड आउट द एसेट। एसेट बेटा देखो बिका था 6500 का, ये देखें ग्रीन से मैंने सर्कल किया हुआ है। सो पैसे आएंगे तो हम क्या एंट्री पास करेंगे, वील अज्यूम दैट अमाउंट इज मनी रिसीव्ड बाय चेक, सो बैंक को डेबिट करेंगे और डिस्पोजल अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे, एंड द वैल्यू वाज 6500। लास्ट एंट्री, एसेट बेचने पे प्रॉफिट हुआ या लॉस। बेटा चूंकि लॉस हुआ था तो हमने डिस्पोजल को क्रेडिट किया था और इनकम स्टेटमेंट डेबिट हो गई। तो डेबिट होने का मतलब है इट विल बी चार्ज ओवर देयर एज एन एक्सपेंस, सो द एंट्री विल बी इनकम स्टेटमेंट डेबिट। मैं दोबारा लिख रहा हूँ बेटा इनकम स्टेटमेंट थोड़ा सा जी। इनकम स्टेटमेंट डेबिट होगी और डिस्पोजल अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा बाय 1200। सो इनकम स्टेटमेंट डेबिट, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। अगर यही बेटा प्रॉफिट हुआ होता ना, तो इस ये एंट्री, जो लास्ट एंट्री वो ऑपोजिट होनी थी, वो होनी थी डिस्पोजल डेबिट और इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट हो जाना था जी। बच्चों मैं एक दफा आपको रिकैप कर देता हूँ सारी चीजें जो हमने की हैं जी। वी बॉट द फर्स्ट मशीनरी फॉर 14,000, मशीनरी को डेबिट कर दिया। देन वी बॉट अनदर मशीनरी फॉर 25,000 अगले साल, तो ये बैलेंस कैरिड ऑन ड्रॉडन हो गया 14,000, और नेक्स्ट मशीनरी हमने एक और डेबिट कर दी बाय 25,000। सो द कॉस्ट ऑफ बोथ द मशीनरीज बिकेम 39,000। ये बैलेंस कैरिड ऑन होकर नेक्स्ट ईयर ड्रॉ डाउन हो गया 2020 में। अब 2020 में हमने दोनों मशीनों में से एक मशीनरी बेच दी। दोनों मशीनों की कॉस्ट थी 14,000 एंड 25,000 रिस्पेक्टिवली, एंड वी सोल्ड आउट वन ऑफ द मशीनरी कॉस्टिंग 14,000। तो हमने इस मशीनरी के अकाउंट में सिर्फ 14,000 माइनस किया, क्योंकि मशीनरी के अकाउंट में कॉस्ट के अलावा हम कोई भी चीज रिकॉर्ड नहीं करते। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि 39 में से 14,000 माइनस कर दिया, क्योंकि इस अकाउंट में मशीनरी के अलावा, कॉस्ट के अलावा कोई और चीज रिकॉर्ड नहीं करते। तो बाकी बिजनेस के पास जो मशीनरी रह गई उसकी कॉस्ट थी 25,000 जी। इसी तरह आते हैं डेप्रिसिएशन पे, क्या अकाउंट पे बेटा। पहले साल की डेप्रिसिएशन थी, एक ही मशीनरी थी, उसकी डेप्रिसिएशन थी 700। वैसे पूरे साल की डेप्रिसिएशन बेटा बनी थी 14,000 का 20% जो कि बनता है 2800, लेकिन हमने 3 मंथ्स की मंथली बेसिस पे करे थे इंटू 3/12, तो बनी थी 700। सो 700 वॉज द डेप्रिसिएशन फॉर द फर्स्ट ईयर।
सेकंड ईयर हमने पूरी चार्ज की उसकी 2800, लेकिन सेकंड ईयर में एक और एसेट भी था, उसकी डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट की 5000, दोनों के मिला के डेप्रिसिएशन होगी 7800। थर्ड ईयर की भी बेटा 7800 होगी। अब तीनों सालों के एंड में क्या होता है, जो टोटल डेप्रिसिएशन ऑफ ऑल द 3 years वाज 16,300। हमने क्या किया, वी हैव सोल्ड आउट वन ऑफ द मशीनरी। अब 16,300 में से हमने उस मशीनरी की डेप्रिसिएशन माइनस कर दी जो हमने बेच दी है। जो मशीनरी हमने बेची है उसकी टोटल डेप्रिसिएशन थी 6,300, तीनों सालों की, वो डेबिट कर दी। तो 16,300 माइनस 6,300, बाकी बैलेंस रह गया 10,000। ये उस मशीनरी की डेप्रिसिएशन बिजनेस में रहेगी जो हमने जो हमारे पास एग्जिस्ट कर रही है, मौजूद है। चलिए, दैट्स ऑल अबाउट इट। आई होप दैट यू enjoyed the lesson. Okay, जी, take care.